आज मैं शिव चर्चा में कल्प वृक्ष वन की कथा सुना रहे हैं, जो पद्म पुराण से ली गई है। यह कल्प वृक्ष वन माँ पार्वती और शिव जी से संबंधित है। मैं यह सुनाना चाह रही हूँ मेरे प्रिय दर्शकों। आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए तो मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 भक्तगण, आज शिव चर्चा में देवर्षि नारद जो जगत प्रसिद्ध हैं, दिव्य लोकों में कुछ अद्भुत करने का उनका व्यसन है, उन्हीं के द्वारा किए गए कृत्य का वर्णन, एक संदर्भ माँ पार्वती भगवान शिव से जो संबंधित है, वही आप सबको सुनाया जा रहा है। एक बार मंदराचल पर वे उमा महेश्वर का दर्शन करने महर्षि देवर्षि नारद पहुंचे और बिना कुछ पूछे मते ही माँ भगवती को, माँ पार्वती से वो बताने लगे, नारद जी, कि आज मैं अमरावती गया था और वहां पर सची ने, जो भगवान इंद्र की पत्नी है, भगवान इंद्र को कल्प वृक्ष में बांधकर नारद जी ने कहा कि उन्हें दान दे दिया। बड़ा कौतूहल का विषय था। मां पार्वती ने पूछा कि इसका फल क्या होता है? अगर कोई अपने पति को कल्प वृक्ष में बांधकर किसी ऋषि, किसी संत, किसी महात्मा को दान दे दे तो इसका फल क्या होता है महर्षि? तो नारद ने कहा कि वेदों में ऐसा वर्णन है कि यदि कल्प वृक्ष के साथ अपने पति को दान कोई पत्नी कर दे तो वह पति प्रतिदिन युगों तक, कई जन्मों तक, सत माने सैकड़ों जन्मों तक उसी पत्नी का पति बनता रहता है। उस समय तो देवी पार्वती को कुछ नहीं लगा। उन्होंने सुन लिया इस कथा को, बात को, और जाने दिया। बाद में उनके मन में आया कि यदि सर्व कामप्रद कल्प वृक्ष के पास के साथ पति को दान करने से उसी पति की नित्य प्राप्ति होती है, तो ऐसा तो मैं भी कर सकती हूं। शिव रोज भी मुझे प्राप्त होते रहेंगे। उनके मन में एक विचार आ गया। अब जब ये विचार आया उनके मन में, मां पार्वती के, तो उन्होंने नारद को बुलवाया और कहा कि नारद, ये दान तो मैं भी करना चाहती हूं, लेकिन एक बात बताओ कि दान जब तुम्हें प्राप्त हो गया तो तुमने कल्प वृक्ष और इंद्र का क्या किया? तो महर्षि नारद ने कहा कि जब हमें सची ने कल्प वृक्ष और इंद्र को दान कर दिया तो प्रसाद के रूप में मैंने सची को ही कल्प वृक्ष भी वापस कर दिया और इंद्र को भी वापस कर दिया। तो मां पार्वती बहुत खुश हुई कि ये तो बहुत सरल काम है, इसको तो मैं कर ही सकती हूं। नारद ने कहा कि जगदम्बिके, मैं कल्प वृक्ष का क्या करता? वैसे ही मैं रहने वाला हूं, भटकता रहता हूं एक जगह से दूसरी जगह। और कल्प वृक्ष है, वो अर्थ देता है, धर्म देता है, काम दे सकता है। किसी दुर्भाग्य से यदि से कुछ पाने की कामना मेरे मन में उठ जाती, तब अपने इस अनुग्रह भाजन के लिए आप भुवनेश्वरी कभी कृपा कृपण नहीं होगी, यह मुझे विश्वास है। इंद्र का मैं क्या करता? इसलिए मैंने इंद्र को भी वापस कर दिया और मैंने निष्क्रय लेकर कल्प वृक्ष को, शक्र, दोनों ही सची को अर्पण कर दिया। तो पार्वती जी ने कहा कि चलिए, ये व्रत मैं भी करना चाहती हूं। तुम नारद ऐसा करो
कि चले जाओ इंद्रलोक और इंद्र से वो कल्प वृक्ष मांग लाओ। तो नारद जी ने कहा, महर्षि नारद ने कहा कि मां, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा माताश्री, मातश्री मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसे दान स्वरूप दे दिया हूं। मैं उस दान को फिर वापस मांग के पाप क्यों करूंगा? आप भोलेनाथ से कहिए कि वही कुछ व्यवस्था करें। मां पार्वती बहुत चिंतित हुई, भोलेनाथ के पास गई। तो उन्होंने अपना सारा वृत्तांत भोलेनाथ को कह सुनाया कि आप वो कल्प वृक्ष इंद्रलोक से मंगवा दीजिए। कुछ चिंतन के बाद शिव, देवादिदेव शिव सब जान गए क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा, भाई ठीक है, हाँ जाओ ले आओ। तो उन्होंने कहा, महोदय मैं ले तो नहीं आ पाऊंगा, यदि आप कोई आदेश करें तो उस आदेश को मैं इंद्र को सुना दूंगा जाके। तो देवादिदेव ने बताया, कहा कि तुम जाओ और इंद्र से कहो कि मां पार्वती को इस कल्प वृक्ष की आवश्यकता है, वे अपने अनुचरों के साथ उस कल्प वृक्ष को यहां पर पार्वती के सम्मुख उपस्थित कर दें, भेज दें। अब नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे सिर का भार हटा। चले भैया इंद्रलोक। और जब वहां पर आए तो इंद्र से उन्होंने अपनी हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महोदय मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैं तो उसे दान ही दे चुका हूं, मैं नहीं मांग रहा हूं, ये देवादिदेव शिव मांग रहे हैं। उनकी पत्नी कुछ व्रत करना चाहती है जैसी आपकी पत्नी ने किया था, और उस व्रत की पूर्णता के लिए उन्हें कल्प वृक्ष की जरूरत है, कृपा करके आप उन्हें दे दीजिए। अब इंद्र का तो मुंह लटक गया। उसने सोचा कि न दूं तब भी ठीक नहीं है, दे दूं तो बड़ा अनिष्टकारक है। हाँ, तो उसने फिर प्रार्थना की और नारद से कहा कि हे नारद, मैं भगवान शिव को प्रणाम करते हुए एक बात कह रहा हूं कि तुम जाओ वापस और भगवान शिव से मेरी व्यवस्था कहना और कहना कि वे उस दान प्राप्त हुए कल्प वृक्ष को आपको देने में असमर्थ हैं। जब नारद वापस आ गए, भगवान शिव को सारी बात बताई, तो पार्वती बहुत दुखी हुई, क्रोधित भी हुई। तो शंकर जी ने कहा कि दान करने जा रहे हो तो इसमें कहीं कि मांग कर दान करने क्या व्यवस्था है? मांगा हुआ चीज क्यों दान करना चाहती हो? कल्प वृक्ष तो इंद्र का ही है और वो इंद्रलोक में ही रहता है। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अनेक कल्प वृक्ष का एक वन लगा देता हूं। अनेक कल्प वृक्ष उसमें उत्पन्न हो जाएंगे और तुम जितने कल्प वृक्ष दान करना चाहो उतना दान कर सकती हो। जब नारद ने ये बात सुनी, हाँ, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। शंकर जी ने क्या किया कि कैलाश पर्वत पर हजारों की संख्या में कल्प वृक्ष पैदा कर दिया। नारद दौड़े दौड़े शंकर जी के पास गए कि महाराज शंकर जी, ये भगवान भोलेनाथ, ये आप कर क्या रहे हैं? इससे तो सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। हजारों कल्प वृक्ष आपने उत्पन्न कर दिए और कल्प वृक्ष के पास तमाम प्रकार के जीव जंतु, तमाम प्रकार के देवता राक्षस आएंगे और तमाम प्रकार का वरदान मांग ले जाएंगे। ये तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। शंकर जी को, भोले बाबा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया कि बात तो नारद जी सच कह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो बड़े बड़े राक्षस आकर कल्पतरु से, कल्प वृक्ष से पता नहीं क्या क्या मांग ले जाएंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा चलो इसमें एक व्यवस्था देते हैं, यद्यप हम इसको नष्ट तो नहीं कर पाएंगे। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा, सर्वेश्वर ने, कि अब ये कल्प वृक्ष का वन मां पार्वती के अलावा अब किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने, मां पार्वती ने कहा ठीक है, अब तुम तैयार हो जाओ इस अनुष्ठान को कराने के लिए।
तो नारद ने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये अनुष्ठान पूरा, हम शंकर जी को दान स्वरूप नहीं ले पाएंगे, इसलिए आप किसी और ब्राह्मण की व्यवस्था करिए। ये भी चिंता की बात थी, तो उन्होंने कहा तुम ही बता दो किसको बुलाया जाए फिर। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा के जो चारों पुत्र सनत कुमार हैं वे ये दान ले सकते हैं, उन्हीं को बुला लो और वे दान तुम्हें दे देंगे, तुम्हारा दान वे ले लेंगे। फिर नारद ही भेजे गए सनत कुमारों को बुला लाए। अब चारों सनत कुमार आए, विधि विधान से माँ पार्वती ने शंकर जी को ले जाकर एक कल्प वृक्ष के सामने खड़ा किया, पास में सटा के। तो कल्प वृक्ष सोचा कि यही तो मेरे माता पिता हैं, यही तो मेरे सृष्टिकर्ता हैं। तो वो इतना कल्प वृक्ष छोटा हो गया कि उनके घुटने से नीचे चला गया। तो माँ पार्वती ने कहा कि क्या कर रहे हो कल्प वृक्ष महोदय तुम? कहीं जिस शिव ने मुझे पैदा किया मैं भला उनसे कैसे बड़ा हो सकता हूं? तो उस छोटे से कल्प वृक्ष को भगवान शिव के चरणों में बांधकर माँ पार्वती ने सनत कुमारों को भेंट कर दिया, दान कर दिया। जब दान कर दिया तो सनत कुमार शंकर जी को पाकर, कल्प वृक्ष पाकर बड़े खुश हुए। फिर जो व्यवस्था है वैदिक, उस दिए गए दान में से प्रसाद के रूप में ब्राह्मण को कुछ वापस करना चाहिए। तो सनत कुमारों ने क्या किया, वही कल्प वृक्ष माँ पार्वती को वापस कर दिया जो छोटा सा था। कहा ये आपका और शंकर जी मेरे। अब लो, यही तो नहीं होना था। माँ पार्वती ही कहे कि मैं तो जल के मर जाऊंगी, भस्म हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा सनत कुमारों ने, तो आपकी पुरानी आदत माता जी है, हाँ ये तो आप कई बार कर चुके, एक बार और कर लीजिए, क्योंकि जन्म मरण तो आपके बस का है। हाँ, ये शरीर धारण करना तो बहुत छोटी सी चीज आपके लिए है, आप शरीर तो धारण ही कर सकती हैं। बहुत नारद जी ने जब सनत कुमारों को समझाया बुझाया तो सनत कुमारों ने कहा कि देखो, अगर आप वचन दे मां कि आप दोनों, भगवान शिव और आप मां पार्वती, सदा हमारे रहेंगे, सदा सानुकूल रहेंगे, और आप महामाया की हम पर नित्य अनुकंपा बनी रहेगी, और हमारी बुद्धि और मन आप कभी अव्यवस्थित नहीं होने देंगी। यदि ऐसा वादा करें आप, ऐसा आशीर्वाद हमें दें, तो हम शिव भगवान को आपको वापस कर देते हैं। माँ पार्वती के जान में जान आई। उन्होंने कहा ठीक है भैया, हाँ जैसा आप लोग कह रहे हैं वैसा ही होगा। हाँ, माँ ने कहा, पार्वती माँ ने कहा कि मैं उपकृत हुई, यह सब आपको नित्य प्राप्त होंगे। आपने मुझ पर अनुग्रह किया। देवी ने चारों कुमारों को पुनः अर्चा की, आरती उतारी, और चारों कुमार देवर्ष के साथ मंदराचल से ब्रह्मलोक को विदा हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।